गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जून 11 2024 और सुबह आठवा में 9:15 बज रहे हैं। सो आज सुबह मैं अपनी सिस्टर के साथ में उसकी एक डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए आया हूँ। तो एज आई एम वेटिंग फॉर हर टू कम आउट, मैंने कहा एक वीडियो बनाता हूँ। पता क्या है, इसके बारे में बहुत लोगों के बहुत ओपिनियन है और जो मेरे स्टूडेंट है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो भी इसके बारे में काफ़ी बात करते हैं। एंड आई हैव अ सर्टेन पर्सपेक्टिव एंड अ सर्टेन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो मेरे पीछे आपको दिखेगा डॉक्टर राउफ अल शवानी का क्लिनिक। एक्सेप्शनल डेंटल प्रैक्टिस। डॉक्टर अल शवानी इतने इतने अमेजिंग है। लाइक आई स्पीक फॉर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मेरी डेंटल हेल्थ थी, even after coming to Canada, I used to go back to India, or whenever I would go back to India, मैं अपनी डेंटल केयर वहाँ से लेता था। बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विद, उस टाइम पे मैं एंटरप्रेन्योर था, बेनिफिट्स की एक्सेस नहीं थी, तो यही रहता था कि यार थोड़े पैसे बचा लो, इंडिया से ले लो। और चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती रही वेयर इट शुड ऑल बी अबाउट प्रिवेंटिव केयर। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम। सो अल्टीमेटली मुझे इन डेस्परेशन कनाडा में ही एक्सेस लेनी पड़ी। किसी एक दोस्त ने बताया डॉक्टर आलशवानी के बारे में, तो उस टाइम से मैं डॉक्टर आलशवानी के साथ में हूँ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ओवर द लास्ट 3 years डॉक्टर आलशवानी हैज़ ब्रॉट मी बैक टू ऑलमोस्ट परफेक्ट डेंटल हेल्थ। और उससे मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आई डोंट इवन थिंक कि इवन विद माई एजुकेशन एंड माई अंडरस्टैंडिंग, आई अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर समबडी टू हैव गुड डेंटल हेल्थ। सो 1015 Merivale पे है इनका क्लिनिक इन आडवा हेयर। इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर, फोन नंबर मैं पढ़ के बता रहा हूँ, 613-729-9828। इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर डेंटल केयर, एक्सेस टू गुड डेंटल केयर, come to Dr. Al Shawani। और आके बताना उनको कि मनु ने भेजा। नॉट दैट यू गोना गेट एनी स्पेशल कंसिडरेशन, बट एटलीस्ट उनको पता चलना चाहिए कि मेरा एक पेशेंट है जो इतना ग्रेटफुल है। सो एनीवे, what I really wanted to do today was I wanted to speak to the medical system in Canada, because इसके बारे में बहुत बात होती है। One only needs to go to YouTube और कोई ना कोई मिस्टर सिंह, मिस्टर पटेल, मिस्टर गर्ग, सब चीखें मार रहे हैं इसके बारे में। और ये जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था विद एन आई ऑन और विद एन इंटेंट ऑन कि भाई जो लोग आ रहे हैं उनकी हेल्प करनी है और उनको एक्सेस देनी है इन्फॉर्मेशन की, सो दैट दे कैन मेक बेटर डिसीजंस। तो मेरी पहली कुछ एक वीडियोस के ऊपर कुछ एक लोगों ने बहुत तांडव भी किया। उन्होंने बोला कि भाई तुम हर चीज़ को एक पॉजिटिव लाइन में और एक पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि कनाडा में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एंड ट्रू इनफ, प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। बट आई वुडेंट कॉल देम एज मच एज प्रॉब्लम्स एज देयर चैलेंजेस। सो चैलेंजेस हैं, और मेरा उसके बारे में पोजीशन हमेशा से यही रहा है कि अगर चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस किसने सॉल्व करने हैं यार, हम लोगों ने ही सॉल्व करने हैं। अगर आपके घर के बीच में खिलारा डलाओ, गन डलाओ, तो आप मोहल्ले में जाके चीखें थोड़ा ना मारना शुरू कर देते हो कि भाई मेरे घर नहीं आना, मेरे घर में गंद है बहुत ज़्यादा, तो आओगे तो परेशान हो जाओगे। नहीं, आप अपना घर साफ करते हो यार, और अगर साफ करने के लिए मोहल्ले में से किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प लेते हो। हम लोग यहाँ रहते हैं। और दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा, इट डजंट सरप्राइज मी, बट इट्स स्टिल समथिंग ऑफ, उसमें स्टिकर शॉक अभी भी है मेरे लिए। वो ये है कि द पीपल हु आर मोस्ट ऑफन कंप्लेनिंग द लाउडेस्ट आर द वंस हु नेवर टॉक अबाउट any strategies to address the problems, and he will never tell you कि in spite of what they will constantly position as कि भाई वो end of the world है जी, Canada ना आओ, कि in spite of all of that, why are they still here? वो सरदार जी टोरंटो में बैठ के, उस दिन मैंने एक वीडियो देखी, सरदार जी टोरंटो में बैठ के बात कर रहे हैं अपनी गाड़ी से। ओ जी मैनू आज एक कॉल आया किसी का, ओ मैनू कहंदी कि भाई मेरे नाल तो ये हो गया, ओ हो गया, ये हो गया। यू नो, just over exaggeration of all the negative sentiments, when he is comfortably sitting in a car in Toronto, in Canada, and telling everybody else कि वो यहाँ तो आग लगी हुई है। Like I said, challenges हैं, पर challenges ऐसे नहीं है कि आप अपनी you do not have access to a good civil life here, like life ठीक है। So anyway,
कमिंग बैक टू द मेडिकल सिस्टम, सो मेडिकल सिस्टम का मैंने तो एक्चुअली थोड़े से नोट्स भी बनाए इन प्रेप फॉर, मैंने गाड़ी में बैठ के, बिकॉज आई वांटेड टू गो अबाउट दिस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे रेदर देन जस्ट कि जैसे बाकी सब लोग, जो अभी मैं सिंह जी की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही सेंसेशनलाइजेशन, ओ जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, without any context, without any background, without any, like I said before, without any strategy for it. So पहले तो अगर मेडिकल सिस्टम कनाडा का देखना, तो पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स अबाउट इट, especially if you are a permanent resident and or a citizen, आपको free access है, because it's enshrined over here कि access to medical health, access to timely medical health, as access to necessary medical health is enshrined as a basic human need, और उसकी access government आपको provide करती है. अब free है यार, 40 मिलियन पॉपुलेशन है कनाडा की, अब जितने भी हैं उसमें रेजिडेंट्स और सिटीजन्स 30 मिलियन होंगे, सबके लिए फ्री एक्सेस है. तो आपको उसके बारे में थोड़ा बैठ के सोचने की ज़रूरत है यहाँ आने से पहले या इवन यहाँ आने के बाद, कि भाई हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मेडिकल सिस्टम है कनाडा में, इट इज़ उसकी जो बेसिक एलिमेंट है वो दो तरफी है. It is more about preventive care and also ensuring critical care when you need it. So, अगर आप उसको एक ट्रू सेंस में उसको मेजर करते हैं, मतलब मेरे को तो यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए हैं, कितने लोग हैं जिनको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम थी, कैंसर था, या जिनको यू नो लास्ट स्टेज कोई और बहुत मेजर डिजीज़ थी. कितने लोग हैं जिनसे आपने कभी सुना है कि भाई मैं कनाडा में रहता हूँ और मुझे क्रिटिकल केयर की ज़रूरत थी और मुझे क्रिटिकल केयर नहीं मिली है. क्योंकि यहाँ का सिस्टम जिनको क्रिटिकल केयर चाहिए होती है उनको प्रायोरिटाइज करता है, राइटफुली सो. यार जो मर रहा है आप उसको अटेंशन दोगे कि यार जिसको बैंडेड चाहिए. सो आपको जो लोग मैक्सिमम खप डालते हुए सुनेंगे वो सुनेंगे जो कहेंगे कि भाई हम इमरजेंसी में गए, हम इमरजेंसी में बैठे रहे. ओ भाई, आप इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी में बैठे रहे, पर वो तो आपका डायग्नोसिस था ना कि आप कोई इमरजेंसी, आपको इमरजेंसी है, आपकी एक नीड है इमरजेंसी की. आप वहाँ पे गए, वहाँ पे जिसने भी आपको असेस किया, आपकी जान नहीं निकल रही थी, पर उसी टाइम पे पैरामेडिक्स वहाँ पे एम्बुलेंसेज में लोगों को लेके आ रहे थे जिनकी जान निकल रही थी. तो वो उन्हीं को टेंशन देंगे ना. अगर जो वहाँ पे अपना अंगूठा पकड़ के बैठा, उसको कोई पूछे कि भाई तुम अपना अंगूठा पकड़ के यहाँ बैठे होते और तुम्हारे माँ बाप वहाँ पे स्ट्रेचर में लेटे होते, तो तुमने भी कहना था कि यार पहले मेरे माँ बाप को देखो फिर मुझे देखो. अब हाँ जी, हो जाता है कई बार किसी को. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल करता हूँ. मेरी एक स्टूडेंट को, शी फेल्ट कि उसको स्टोन्स हैं, तो ऑब्वियसली उसकी पेन काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो अंदर इमरजेंसी में गई और उसको नहीं अटेंशन मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी. एंड नोबडी इज़ डिनाइंग इट कि ऐसे होता है, पर ऐसा दुनिया में हर जगह होता है यार. आपको यहाँ पे जो मैं एक बात बोलूँगा, एंड विच इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू बट विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, यार यहाँ पे लोग आ जाते हैं यार, 10-10 15-15 साल हो जाते हैं उनको आए हुए, और वो अपने आप को स्टिल प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते. आप जाके किसी को बोलोगे मुझे पेन हो रही है, वहाँ पे इमरजेंसी में 150 लोग बैठे हैं, उसमें से 5 लोग 10 लोग ऐसे हैं जो ड्रग ओवरडोज के ऊपर, मतलब दे आर ऑसिलेटिंग वेयर दे आर सिटिंग. अब वो बेचारी नर्स है, या वो जो बेचारे नर्स हैं, वो कितने लोगों की पेन को सीरियसली जस्ट ऑन द मेरिट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग लेंगे. आपको कम्युनिकेट करना भी तो आना चाहिए. सो मेन चीज़ है कि आपको बेसिक समझ आना चाहिए कि जो यहाँ का फोकस है वो प्रिवेंटिव पे है और वो क्रिटिकल केयर पे. क्रिटिकल केयर के बारे में मैंने भी बात कर ली. अब प्रिवेंटिव का क्या है कि आपका एक फैमिली डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर आपको साल में या 2 साल में या 3 साल में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हेल्थ कैसी है, देखेगा, और उस टाइम पे वो आपको आपके जो बेसिक डायग्नोस्टिक्स हैं, ब्लड वगैरह का जो टेस्ट है, उसके लिए भेजेगा. अब आई ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ माई फैमिली. इंडिया में हमने कभी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करवाया था. मैं तो इंडिया में ऑलमोस्ट 25 साल रहा, उसके बाद में मैं इंडिया कोविड तक जाता रहा हूँ, कोई डायग्नोस्टिक्स के लिए नहीं जाता. यहाँ पे हम लोग रेगुलरली जाते हैं. मैं प्री डायबिटिक हूँ, बिटवीन आस मेरा हर 3 महीने बाद में टेस्ट होता है, ब्लड वर्क होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो उसकी ऑथराइजेशन है वो डॉक्टर से ऑटोमेटिकली आ जाती है डायग्नोस्टिक सेंटर में, और वहाँ से ऑटोमेटिकली या मुझे कॉल आ जाती है या मैं कॉल करके उनको पूछ लेता हूँ
आई गो इन, आई वेट इन द लाइन फॉर 30, 40, 50, 60 मिनट्स। वहाँ पे भी सेम बात है यार, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। इतने लोग हैं, फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा तो स्ट्रेच हुआ, तो अब थोड़ा वेट करनी पड़ती है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको सोसाइटी की तरफ से फ्री हेल्थ केयर मिल रही है, तो इतना तो बनता है यार कि जब आप 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में एक बार किसी एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हो, तो आप में इतनी थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए कि आप वहाँ पे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, अभी उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जिस जगह पे मैं अपना ब्लड वर्क करवाने जाता हूँ, वहां पे उन लोगों की एक क्यू है, और उस क्यू में वो आपको डाल देते हैं और आपको टेक्स्ट आता है। लोग उसी के ऊपर कंप्लेन करते हैं कि भाई मैंने जाके अपना पेपर वर्क दे दिया था सुबह 9 बजे और मेरी बारी 11 बजे आई। अरे तुम उसके बाद में घर चले जाओ, रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, बार में बैठ जाओ, जहां मर्जी बैठ जाओ यार, तुम्हारे को 2 घंटे बाद में वहां से कॉल आ जाना है। कॉल आएगा तो तुम आराम से, या टेक्स्ट आएगा, आराम से जाओ और जाके फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद में तुम्हारी। पर वही है ना, हम कनाडा में रहते हैं, अगर कनाडा में भी आके हमारे को इंडिया की तरह वेट करनी पड़े तो क्या। सो पहले तो बेसिक समझना। फिर ऑन द ग्राउंड रियलिटी, जिसके बारे में मैं थोड़ा बोल चुका हूँ ऑलरेडी, कि आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अब थोड़ा सा between population growth, COVID, lack of doctors, there is a challenge. Nobody is going to deny that. Challenge है। अब नंबर ऑफ डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं यार, हर कोई तो कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन रहा है। मैं आजकल जब यंग लोगों से बात करता हूँ, पहले आपको फिर भी चलो अगर डॉक्टर नहीं मिलते थे हमारी कम्युनिटी में, तो आपको अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर मिलते थे। आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट है और हर कोई एक नई ऐप बना रहा है, फेसबुक के कंपटीशन में, ट्विटर के कंपटीशन में। तो डॉक्टर कौन बन रहा है यार? अब मतलब आप अपने आसपास देखो, दे वुड ऑलवेज टेल यू, अगर आप नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो, कि अपनी रियलिटी समझने के लिए लुक टुवर्ड्स योर राइट, लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट, सी हु इज ऑन योर राइट, सी इज ऑन योर लेफ्ट। अगर आप ये एक्सरसाइज अपने आसपास करते हो, देखो कितने लोग हैं जिनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, या जो खुद डॉक्टर हैं। सो मतलब ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन स्ट्रेच्ड, नोबडी इज डाउटिंग दैट, नोबडी इज सेइंग दैट कि नहीं है रहा। पर उसके बारे में कॉन्वर्सेशन जो है, वो कॉन्वर्सेशन देन ऑन द मेरिट ऑफ कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेच हो रहा है। अगर नीड या डिमांड और सप्लाई आपस में मैच नहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन यहाँ पे पॉलिसी की कॉन्वर्सेशन भी है, जो इमिग्रेशन के साथ में टाइड है, कि जो प्रॉपरली ट्रेंड लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे आके कैब वगैरह चलानी पड़ रही है। बट अगेन द प्रॉब्लम देन ऑल्सो इज कि जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, इन अ मेजॉरिटी ऑफ दोज प्लेसेस, वहाँ पे किसी भी तरह की, मतलब जो यहाँ पे मेडिकल का प्रोफेशन है वो हाईली रेगुलेटेड है। अगर आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ की रेगुलेशन को डिटर्मिन ही नहीं किया जा रहा, या कर सकते हैं यहाँ के लोग, या फिर जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है उन क्रेडेंशियल्स को प्रॉपरली देने का। एंड आई नो, ये मैं आपको सिर्फ एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है उसका एक डायमेंशन बता रहा हूँ। यहाँ पे जरूर एक वैक्यूम है, यहाँ पे एक लैक ऑफ इनिशिएटिव है ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट फाइल इन पॉलिसी, कि यार आपने इमिग्रेशन तो खोल दिया फॉर हाईली स्किल्ड पीपल, अब उनके स्किल्स को आप यहाँ रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? नो डाउट एट ऑल कि उसके बीच में एक गैप है इन टर्म्स ऑफ व्हाट द एस्पिरेशंस ऑफ द पॉलिसी आर एंड व्हाट द रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज, बट काम हो रहा है। सो लाइक आई सेड, पहले तो आप इसके बेसिक समझें कि यहाँ की जो हेल्थ केयर है उसकी एक्सेस कैसी है, फिर ऑन द ग्राउंड रियलिटी समझें। यस, डिफ़िकल्ट है आपको, फॉर एग्जांपल अपना फैमिली डॉक्टर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पर उसके बारे में भी मेरा एक पर्सपेक्टिव है। सो लेट्स से कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आए, आपकी पहले जो एक्सेस टू हेल्थ केयर है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आई केम एज ए स्टूडेंट टू कार्ल्टन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा, एल्गोनक्विन, सबके ऑन कैंपस अपने हेल्थ क्लिनिक हैं। सो एज ए स्टूडेंट, जो आपकी इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उसकी एक्सेस के थ्रू आप इन डॉक्टर्स के पास में जा सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो, आपको आराम से इंस्टीट्यूशंस में मिल जाती है। पर आप स्टूडेंट हो, 2 साल तक स्टूडेंट हो यार, आपको पता है कि आपके परमानेंट रेजिडेंसी के एस्पिरेशंस हैं। आप थोड़ा सा देखना शुरू करो कि भाई मैं कहाँ पे रहूँगा, या मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे फैमिली डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में अपना नाम डालना शुरू करूँ। आपको जब पता है कि 6 से 9 महीने लग रहे हैं फैमिली डॉक्टर्स को उन एप्लीकेशंस को देखने के लिए, उन
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को देखने के लिए, तो आप टाइम से थोड़ा काम कर लेना यार। नाउ व्हाट इज the practical advice for people who are coming here as residents or international students? International students के लिए आने से पहले यार अपने इंस्टीट्यूशन के साथ में बात करें, उनके साथ में बिल्कुल क्लियर बात करें। आपकी बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अगर मेरी कोई मेडिकल चैलेंज आ जाती है एज अ स्टूडेंट ऑन योर कैंपस, तो आप मुझे बताएं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हु वुड आई गो टू, किसके साथ में मेरी बात होगी, कहाँ पे मैं अपने आप को दिखाऊंगा, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको आए हुए 8-8 9 महीने हो गए हैं, पहली बार कोई हेल्थ कंडीशन आती है, उनको यही नहीं पता कि डॉक्टर कहाँ पे है। अगर आपको यही नहीं पता कि डॉक्टर कहाँ पे है तो फिर यार प्रॉब्लम तो आएगी। अब इसमें थोड़ा सा तो आपकी प्लानिंग को भी आप ब्लेम करें ना कि आपने कुछ प्रेपरेशन ही नहीं की है। तीसरी चीज, अनरियलिस्टिक एंड अनक्लियर एक्सपेक्टेशन। इसके बारे में भी मैंने बात पहले शुरू कर दी है। देखो, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई अपने डॉक्टर के साथ में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का कोई एफर्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन, अपने टेक्निकल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस नहीं है। अगेन, ये बहाने नहीं है, ये रियलिटी है। अगर कोई मेरे को देखता है, मेरे को बोलता है, कहता है कि पाजी आप तो 22 साल से हो तो आपके लिए इजी हो गया, अरे नहीं यार, उस 22 साल में बड़ा इंटेंशनली वी हैव गॉन अबाउट इट। हमें भी पता है कहीं भी किसी भी सोसाइटी में अगर जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, जो आपकी नीड्स हैं, उनमें और सप्लाई में गैप होगा तो आपको एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क रखना पड़ता है, आपको अपने डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली करने पड़ते हैं। अब मेरे पेरेंट्स इन देयर लेट 70s हैं यार, उनकी जो मेडिकल एक्सेस है, उनकी जो हेल्थ केयर एक्सेस है, वो उनको प्रॉब्लम आने से पहले उसके बारे में सोच रहे हैं कि यार अगर कल ये हो जाएगा तो किसके साथ में रिलेशनशिप होनी चाहिए, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, किसके साथ में एफर्ट डालने की अभी ज़रूरत है, ताकि लास्ट मिनट भागना ना पड़े। कौन सी चीज़ें हैं जो कवर्ड नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जो कवर्ड हैं। अब उसके उसमें फिर यू हैव टू मेक दोस डिसीजन एंड यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। सो अनरियलिस्टिक ये सिर्फ कि जी मेडिकल केयर कनाडा में फ्री है, बट फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ तो बड़ी मुश्किल है, एंड देन कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग इट विद जो वहाँ पे कमर्शियल हेल्थ केयर एक्सेस है। मैं सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अरे आप उसके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वन, सिस्टम की एक्सेस डिफरेंट है, और दूसरा सिस्टम वर्क्स डिफरेंटली टू। अब सिस्टम कैसे वर्क्स डिफरेंटली, उसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स किए हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक तो आजकल सब के सब गूगल डॉक्टर्स बन गए हैं, सेल्फ रिसर्च है, मतलब कई लोग हैं वो डॉक्टर के पास में जाने से पहले ही उनको पता होता है कि हमें क्या हुआ। वो पेशेंस ही नहीं है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया, उस दिन एक बंदी का मेरे को फ़ोन आया, आई नो हर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आई सिट इन, उसमें वो मेंबर है, अभी इंडिया से 2 साल पहले आई हैं। और सर मुझे लग रहा है कि मुझे तो ट्यूमर हो गया। और मैंने बोला कैसे हो गया यार ट्यूमर, कैसे पता? और सर मैंने वो देखा है गूगल पे, विकिपीडिया पे, मुझे ट्यूमर हो गया। अब उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रस्ट्रेशन है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ फैक्ट और इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे ट्यूमर हो गया और मेरे इतनी प्रेसिंग नीड के बावजूद भी कोई मुझे अपनी अटेंशन नहीं दे रहा। ये जो सेल्फ रिसर्च का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ के सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलता। वहाँ पे क्या है, आप सेल्फ रिसर्च कर लेते हो, उसके बाद में आप सेल्फ डायग्नोज कर लेते हो कि भाई जो मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद में सेल्फ डायग्नोज के बाद में आप सेल्फ प्रिस्क्राइब कर लेते हो, गए केमिस्ट के पास में या किसी के पास में। एंड आई नो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, बट दे आर नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल ऑफ द वर्ल्ड कि भाई वहाँ पे तो दवाई बड़े आराम से मिल जाती है। अरे यार वहाँ पे भी ओपीडी में, आउट पेशेंट में जाओगे तो टाइम लगता है। मतलब हम लोग तो बहुत गए आउट पेशेंट में, चंडीगढ़ में, पीजीआई में, एम्स में, अपने पेरेंट्स के साथ में, मैं खुद अपनी चीज़ों के लिए गया बहुत बारी। अरे आउट पेशेंट में भी जाते हो, पर्ची कटवाते हो, बैठना पड़ता है यार। वहाँ पे भी वो लोग जो नर्स स्टाफ पे होते हैं वो आपको डायग्नोस करते हैं और वो इस्टेब्लिश करते हैं कि डॉक्टर को मिलने की आपकी कितनी ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी बारी आती है। यहाँ पे भी सेम है। आपका जो डॉक्टर है वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ और या फर्स्ट टच पॉइंट है, वो आपको एक्सेस करेगा, वो आपको डायग्नोस करेगा, वो आपको जो आपके बेसिक टेस्ट वगैरह हैं उनके लिए वो आपको लिख देगा, और उसके बाद में जब टेस्ट के रिजल्ट आएंगे उसके बाद में वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेज देगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में हर कोई स्पेशलिस्ट के पास चले जाता, लाइक लोग जाके कहते मेरा ये एक्सरे कर दो,
लोग जाके कहेंगे कि भाई ये मेरा हार्ट बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, आप प्लीज़ मेरा ना हार्ट का टेस्ट कर दो। यहाँ पे वैसे नहीं है। वो पहले आपको डायग्नोस करेंगे, उसके बाद में आपके बेसिक टेस्ट होंगे, और अगर ओनली इफ एंड व्हेन दे सी कि उनको कुछ दिख रहा है आपके वो प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस में विच मेक्स ए केस फॉर यू टू सी ए स्पेशलिस्ट, वो आपको स्पेशलिस्ट के पास में भेजेंगे। तो इसके बारे में इम्पेशेंट होने की फिर ज़रूरत नहीं है ना यार। जिस सिस्टम में हो और वो सिस्टम जैसे काम कर रहा है तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली फिर चलने की कोशिश करो। फाइनल चीज जो मैं एक बात बताऊंगा, मैंने अब हाउ टू यूज द सिस्टम और पैंडेमिक के जो कंसर्न्स हैं, पैंडेमिक से डेफिनेटली एक स्ट्रेच हुआ है सिस्टम, और उसके करके ऑपरेशनली और बहुत ज़्यादा लोड पड़ा है यार। पता है क्या, आई स्पीक ओनली फॉर माई सेल्फ, मेरी तो एक बहुत डीप सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस है हमारे यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, हमारे यहाँ के जो आई वुड से जो प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। अरे यार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इतनी मेजर पैंडमिक थी, उसमें भी उन्होंने हम लोगों को स्टेबलाइज किया, उसके बाद में बहुत ख्याल रखा। लोग बहुत मरे, पर फिर भी जितने मर रहे थे उसके हिसाब से दे डिड अ वेरी गुड जॉब। और बेचारों ने बहुत मेजर काम किया, 24-24 घंटे 7-7 दिन लगातार काम किया है। तो स्ट्रेच तो हुए हैं। पॉपुलेशन भी एकदम से बहुत बड़ी है, 25% पॉपुलेशन बढ़ गई है जब से हम लोग आए हैं। सो अगर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल थिंग्स दैट आर अवेलेबल। आपको यहाँ पे मेडिकल ट्रांसलेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मेरा एक क्लाइंट थे, उनका क्लिनिक ही सिर्फ इमिग्रेशन के लिए था, पब्लिकली फंडेड क्लिनिक था। और दूसरी बात यह कि आपको इसके यहाँ की जुरिस्डिक्शन समझने की जरूरत है। जो हेल्थ है उसका एक फेडरल एलिमेंट भी है, उसका प्रोविंशियल एलिमेंट भी है, और उसका एक लोकल एलिमेंट भी है। और आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप कौन से वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। और सपोर्ट हर जगह अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल, मेडिकल ट्रांसलेशन उस क्लिनिक में हर एक को अवेलेबल थी। उनके ट्रेन ट्रांसलेटर्स थे ऑलमोस्ट 60 लैंग्वेजेस में। अब कौन से मेडिकल सिस्टम में आपको इस चीज़ की एक्सेस होती है कि जब आप जा रहे हो तो सिस्टम इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि मेडिसिन में टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल फ्रेजेस हैं, आपका डायग्नोसिस होगा, आपका डॉक्टर इंग्लिश या फ्रेंच बोलेगा और आपको वो समझ नहीं आएगी, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो आपको एक ट्रांसलेटर के साथ में पेयर अप कर रहे हैं व्हेन इवन बिफोर यू कम टू द क्लिनिक। और वो ट्रांसलेटर आपके साथ में सब जगह जाएगा। उसके बाद में आपका ब्लड वर्क है वहाँ जाएगा, उसके बाद में वो ट्रांसलेटर आपके साथ में अगर आपको कोई टेस्ट है वहाँ जाएगा, स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, सो दैट जो आपकी फाइल की कॉन्टीन्यूटी है वो रहे। सो आपको सिस्टम समझने की जरूरत है, आपको सिस्टम में आपकी एक्सेस क्या है वो समझने की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर काम होता है। एंड फाइनल चीज ये है ना, मैंने एंड आई स्पीक प्योरली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस अगेन, ये मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में देखा, अपने पेरेंट्स के दोस्तों के साथ में देखा। टू सम एक्सटेंट मेरे को अपने पेरेंट्स को भी ये बोलना पड़ा कि भाई डॉक्टर आपके सोशल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्री है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ भी हल्का सा हो तो आप जाके डॉक्टर के पास में बैठ जाओ। होता है ऐसे, मैं आई एम नॉट मेकिंग इट अप। मुझे कई डॉक्टर्स ने बोला है कि यार मुझे बहुत टफ टाइम होता है, स्पेशली अराउंड रीसेंट इमिग्रेंट्स। उनको लगता है कि भाई फ्री है तो चलो चलें, देयर इज नथिंग टू लूज, कोई डाउन साइड नहीं है, सिर्फ टाइम की बात है। अगर हम टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट्स ऑल ओके। अरे ऐसा नहीं है यार, स्पेशली आप उन मेडिकल प्रोफेशनल्स के शूज़ में जाके देखें, it is a very difficult life for them with the population that we have, with the challenges that we have had recently, with the pandemic being the way it is। और अगर आप अपने आप को उनके शूज़ में डालते हैं तो आपको पता चलता है कि यार एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उस सिस्टम और प्रोसेस में काफ़ी चैलेंजेस हैं। पर चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि वो डॉक्टर सिंह, मिस्टर सिंह, आई शुडंट से डॉक्टर सिंह, मिस्टर सिंह, मिस्टर पटेल वो बैठ के अपने गालियां निकाल रहे हैं कि कनेडा ना आओ, कनेडा ना आओ, कनेडा का बहुत माड़ा हाल है, इतने मेडिकल सिस्टम बहुत खराब है, इतने बाकी चीज़ें बहुत खराब ने। अरे है, चैलेंजेस हैं, पर कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं हैं कि आपको इतनी टेंशन करने की ज़रूरत है कि आपके वेल थॉट आउट प्लान्स हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एस्पिरेशन, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर दैट यू हैव कि कनाडा में पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको मेडिकल हेल्थ की एक्सेस बिल्कुल नहीं होगी, आप नहीं आए। जरूर आए, सिस्टम को समझें, सिस्टम के लिमिटेशंस को समझें। खुद डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर बनने की कोशिश करें, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, अपने आसपास वालों को इनकरेज करें। हर किसी को यूट्यूबर बनने की जरूरत नहीं है, हर किसी को डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत है। बी ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कम, दिस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल एक्सेप्शनल हैं, एक्सेप्शनल इन देयर ट्रेनिंग,
exceptional in the way they treat you. बाकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का गलत एक्सपीरियंस हो जाता है. लाइक आई सेड, एमरजेंसी में जाएंगे तो एमरजेंसी में उनका पहला फोकस तो उन पे होगा ना जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है. तो समझें यार, आप एक सोसाइटी के पार्ट हैं. जिस सोसाइटी में सबको फ्री मेडिकल एक्सेस है, जिस सोसाइटी में लोगों को मरने ना दिया जाए, उसके ऊपर बहुत फोकस है. बी ए पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन. आए, जरूर आए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस, ट्राई टू प्लान अराउंड देम, ट्राई टू स्ट्रेटेजाइज. कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछें. अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा एंड होपफुली दिस विल सर्व एज एन इंकरेजमेंट फॉर दोज जो बाकी सबको सुन रहे हैं. लाइक आई सेड बिफोर, वन लास्ट टाइम आई विल से इट, जो लोगों ने अपने अपने वीडियोस में इश्यूज बताए हैं, ऐसा नहीं है कि वो इश्यूज नहीं हैं, वो हैं. ऑल आई एम सेइंग इज, वो इश्यूज बहुत जगहों में हैं, पर उन इश्यूज के सोल्यूशन भी हैं एंड वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दोस सोल्यूशन. चलें, मिलते रहेंगे. प्लीज सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, एंड आई होप दिस हेल्प्स सम पीपल.